आज दूसरे अध्याय का 60 नंबर का श्लोक है। 68 है। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती हैं। आप लोग सबके क्वेश्चन इसी में ही है। मन वश नहीं होता है, मन कर्म देखता है। ये जो अभी बोल रही थी कि क्रोध आ जाता है, क्रोध का जो कारण बोलते हैं, हम बोलते हैं कि क्रोध का अपना कोई वो अस्तित्व नहीं। हमें क्रोध खाली दिखता है, खाली वासना ही नहीं। क्रोध का कारण आपके चारों विकार हैं। नाम होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हमको खाली क्रोध दिखता है, क्योंकि ये हम अक्सर ही बताते हैं, जैसे बाट रखते हैं, सबसे पहले नीचे बड़ा रखते हैं, उसके ऊपर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा और छोटा, लास्ट में सबसे छोटा होता है। पर दिखता कौन सा है? वो छोटा वाला ही दिखता है। तो क्रोध जो है वो सबसे ऊपर वाला बाट है। अब वो जो दिख रहा है, हम खाली उसी को ही देखते हैं। हमें क्रोध आया, हमें जलन हुई, हमें ये सब हुआ। पर जो भी आपके भीतर सारे विकार हैं, क्रोध का कारण यही होता है। अभी खाली बोल रहा है कि हमारे इच्छा वासना के कारण क्रोध आया। क्यों? जरूर होता है। आज आपकी कोई इच्छा है, वासना है, जब वो पूरी नहीं होती है, हमें नहीं लगता कि क्रोध हमें ऐसे ही अपने आप आया। आपको बहुत मन है किसी चीज को पाने का, वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। दूसरा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, वो नहीं करता है तो क्रोध आता है। ये हमारे अंदर की भीतर की इच्छा है। तो ये जो भीतर है चाहना, वो पूरी नहीं होती है, इसलिए क्रोध आ रहा है। और हम समझ रहे हैं कि क्रोध आ रहा है, कारण तो इच्छा ही है। नहीं तो क्रोध का कोई मतलब ही नहीं। हर बंदा जानता है कि क्रोध हो रहा है। छोटे बच्चे को भी पता है कि क्रोध हो रहा है। तो वो अपने को अच्छा साबित करने के लिए पता है कि क्रोध किया। और हम बोलते ही अक्सर ही, क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है, पश्चाताप पे खत्म होती है। मालूम है कि ये खराब है, तो फिर वो बहाने बनाता है। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा क्रोध आ गया, मेरे को गुस्सा आ गया, वो ऐसा व्यवहार करता है। आप दूसरे को ऊपर डाल देते हो। उसने मेरे से ऐसा बोला तो ऐसा हो गया, वो ऐसा चला तो इसलिए क्रोध आ गया, उसने मेरा कहना नहीं माना इसलिए क्रोध आ गया। अपने को ढकने का प्रयत्न, क्योंकि मालूम है क्रोध अच्छा नहीं है। होती हमारी इच्छा है, हमारी वासना है। क्यों हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले? क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा व्यवहार करे? क्यों हम चाहते हैं कि मुझसे मीठा बोले, आदर पूर्वक बोले? हम क्यों चाहते हैं? आप नहीं चाहेंगे, वो जैसा भी बोलता है तो आपको क्रोध नहीं आएगा। रास्ते चलते कोई चिल्ला के गाली दे के चला गया, तो आप बोले अरे पागल है कि, गुस्सा करके चला गया, गाली दे के आपके ऊपर, आपको आपको गुस्सा आएगा? नहीं, क्योंकि उससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा बोले। पर यदि आपका कोई अपना प्रिय है, या आपसे छोटा, या जिससे हमारा व्यवहार है, वो यदि हमारे विपरीत करता है, क्योंकि हमारी भीतर सूक्ष्म में इच्छा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा, पति, बहू, बेटा, दोस्त, यार, भाई, बहन, माँ, जो भी है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो भी करीब रिश्ते हैं। और वो इच्छा है कि वो ऐसा हो, नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो बोला इच्छा के कारण क्रोध आ रहा है। मोह के कारण भी क्रोध आता है। हमें मालूम नहीं चल रहा है, हमारा मोह है बच्चे से। हम चाहते हैं कि वो टॉप में आए, पढ़ाई अच्छी करे। अब नहीं पढ़ेगा तो मारती है माँ कस के, क्रोध कर रही है। या कमजोर है, उसका अच्छा है कि बढ़िया
फिट रहे, स्वस्थ रहे, नहीं खा रहा है तो फिर गुस्सा आता है उसको, मोह में आता है गुस्सा। उसका बच्चे को, उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा रहे, बड़ा आज्ञाकारी रहे, या गलत आदतों में नहीं जाए, जाता है तो क्रोध आता है। जहां मोह है वहीं तारे खिंचती है, वहां इरिटेशन होता है, क्रोध आता है, फिर दुख भी होता है, पश्चाताप होता है। तो ये क्या है? मोह जनित क्रोध है, मालूम नहीं चलता है। आपको बहुत मोह है किसी चीज में, वस्तु में, और वो चली जाएगी तब गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। अरे, मैं इतनी अच्छी चीज चली गई, बहुत गुस्सा हो रहा है। ठीक से अपने ऊपर भी गुस्सा करते हैं, हमने ठीक से नहीं रखा ना, देखा। तो क्रोध का कारण मोह है। हर चीज के पीछे क्रोध, बेचारा अपना का कोई अस्तित्व नहीं है। लोभ भी है, लोभ है कि हमारे पास इकट्ठा हो जाए सामान, पैसे इकट्ठे हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए, नाम यश हो जाए, और नहीं हो रहा है तो क्रोध आता है। लोभ की चाहना, जमा करने का शौक, सब चीज ज्यादा मिल जाए, नहीं होता है तो क्रोध आता है। हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, वो 99 का फिर जमा करने में लगे रहते हैं। लोभ हमें एकत्रित करता है, नहीं होता है तो गुस्सा आता है। कारण लोभ का भी गुस्सा है। हर चीज का कारण यही होता है। अहंकार तो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। अहंकार तो सूक्ष्म, मैं हूं, मैं हूं, मैं होने का ही अहंकार बड़ा है। उसके बाद मैं हूं, मेरी इज्जत होनी चाहिए, नहीं इज्जत हुई क्रोध आया। मेरा कहना मानना चाहिए, नहीं माना तो गुस्सा आया। अहंकार है सूक्ष्म में, गहरा गहरा अहंकार है। बहुत जगह पे अहंकार आपको पीड़ा, क्रोध दिलाता है। सब क्यों हुंकार भरते हैं? रावण को क्यों क्रोध आ रहा था? रावण का क्रोध हुंकार भरता था अहंकार के कारण। तो हमारा हम खाली क्रोध विचारे को देख लेते हैं, वो छोटा बात है। आप इनको किनारे कर दीजिए, विकार रहित होते ही आपका भीतर कोई क्रोध का उबाल नहीं आएगा। और वो तो उबाल कब आता है, देखा ना, दूध में उबाल कब आता है? जब नीचे अग्नि तेज होती है, नहीं तो नहीं उबलता। वो तो पड़ा है शांत, आपकी मन, आपका सब शांत है। ये सब उबाल देते हैं, सारे विकार दूसरे हैं, आप बोलते हैं। हाँ, इसमें छींटा मार दीजिए प्रेम का। ज्ञान का छींटा मारो तो उबाल कम हो जाए। नहीं तो नीचे वाले गैस को हम बंद कर देते हैं, आग को बंद कर दीजिए, तो क्या होगा? उबाल बंद हो जाए। ये ज्ञानी अपने अंदर इस चीज को ध्यान रखता है कि उसके भीतर ये सब बात ना आए, और इसको चेक करते रहिए। खाली हम एक जगह क्रोध आया, बड़ा खराब लग रहा है, और तभी बोलते हैं क्योंकि खराब लगता है, आपकी इंसल्ट होती है क्रोध के बाद आपको। आप किसी सत्संगी के आगे, किसी के आगे क्रोध करिए, इंसल्ट हो गया है, इतना क्रोधी है ये, इतना खराब बोल रहा है। अपनी बदनामी होती है क्रोध के कारण, कोई अच्छाई नहीं होती। चाहे घरों में संबंध बिगड़ जाते हैं, आप क्रोध करिए, कोई क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं आता है। किसी भी फील्ड में आप सोचेंगे कि क्रोध कर लेंगे तो बच्चे को पढ़ा लेंगे, इम्पॉसिबल बात। भागेगा, मम्मी डांट रही, भागो, आप ही से भाग जाएगा। वो है, आपकी आज्ञा कोई मान लेगा? आप गुस्सा करेंगे, मनवाने की कोशिश करेंगे, मान लेगा? नहीं माने। अपने अनुसार बुरे बन जाते हैं, फिर होता है अपना, फिर दूसरे को बोलते हैं, कारण दूसरे को बता देते हैं, उसने ऐसा कर रहा है, वो बात ही नहीं मानता, वो सुनता ही नहीं है, वो ऐसा कर रहा था। मन का अहंकार होता है, होती अपनी इच्छा है, अपनी कामना है, अपना मोह है। तो ज्ञानी इसलिए शांत रहता है कि उसके अंदर नहीं है। और अक्सर ही हम बोलते हैं क्रोध क्या है, होता है ना, हल्का बर्तन जल्दी गर्म होता है। तो यदि आपके भीतर क्रोध है तो आपके भीतर कुछ न कुछ अभाव है। अभाव मतलब अभी वाले बोला, वासना, कोई इच्छा है, इसलिए भी क्रोध आ रहा है। अभाव है ना, कोई चीज नहीं मिल रही है आपको,
चाहे वस्तु नहीं मिल रही है, चाहे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, तो अभाव है, इसलिए क्रोध आ रहा है। दूसरा, हम अक्सर ही बोलते हैं या तो शरीर में कमजोरी है आपके, कुछ तकलीफ है, बीमार आदमी क्रोध करता है। देखा करिए कहीं शरीर में कोई वीकनेस तो नहीं है, बीमार आदमी देखा करिए चिड़चिड़ा हो जाता है। अभाव के कारण क्रोध आता है। अभाव ही मतलब है इच्छा है या कमी कमजोरी है। वासना कमी की निशानी है, कुछ चाहिए। अभाव, उसको ठीक करिए, आप स्वस्थ होंगे। बच्चा स्वस्थ होता है तो हंसता बोलता रहता है, नहीं तो चिड़चिड़ाता है। छोटे बच्चे को देखिए चिड़चिड़ाए तो समझ लीजिए वो ठीक नहीं है, आपके अंदर भी गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। कारण ये भी हो सकता है, पांचों विकार भी हो सकते हैं और अस्वस्थता भी हो जाती है। तो ज्ञानी इसको हर समय चेक करता है। यही ज्ञान और यही विवेक हमें मिलता है, तो विवेक अपने साथ रखिए। ये विवेक है, यदि आज ये आ रहा है तो चेक करिए क्यों हो रहा है, तो उसको हम ठीक करें। बाहर की इमोशनल कोई कमी है तो उसको पूरा करिए, फिजिकल कोई कमी है तो उसको पूरा करिए, इकोनॉमिकल कोई कमी है उसको पूरा करिए। पैसे का अभाव होता है तब भी चिड़चिड़ाहट मचती है, कुछ नहीं है चाहता ज्यादा हो जाए। तो बहुत चीजें हैं, मतलब चाहना ही है क्रोध की निशानी, ये बोला जाता है। क्रोध और कामना बोला ना, कमी की निशानी है, कमी पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। सब कनेक्टेड हैं भीतर ही। तो हमें और पूरे को, अपने को सही रखना, ज्ञानी इसलिए विवेकशीलता से चलता है। अपने भीतर इस भाव को बना के रखें कि मैं अपने को पूर्णता की ओर लेके जाऊं, हर समय ये भाव बना रहे। यही पूरा समय का प्रयत्न है। सत्संग में आके कोई हमारे यहाँ न ध्यान न धारणा न पूजा न पाठ न उपवास कुछ भी नहीं कराते हैं, पर सारा समय का ध्यान है। इसी का ही सारा समय ध्यान रखना पड़ता है। यदि आता है तो अपने को हम सुधारते रहें। ये सुधरने की खिड़की कभी बंद मत करिएगा कि आई एम परफेक्ट। और अभी पता भी चल रहा है कि हमारे अंदर हो रहा है, तो अब हम उसको नहीं होने देंगे। और ये बोला लास्ट तक है, अंत तक सावधानी है। ये नहीं कि हम परफेक्ट हो गए, कल भी बोला ना, भरतरी का चला गया छोड़ के तब भी हो गया, भरोसा नहीं। आज का जो ये लोग है यही है, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली। प्रमथन मतलब होता है प्रभावशाली और चंचल। जो इंद्रियां हैं वह चंचल हैं और बहुत प्रबल हैं, बहुत प्रबल हैं। ये हमारे को हठात अपनी ओर खींचती प्रमदन इंद्रियां, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। कितना ज्यादा बोल रहे हैं ये इंद्रियां, जो जो मन का स्वभाव है, ये हमारे ऊपर हावी रहती है। इंद्रियां भले उसने कंट्रोल की तो कछुए की तरह समेटी, समेट तो ली, पर कितनी देर कछुआ फिर निकाल लेता है, फिर निकाल लेता है, चलता है तो फिर निकाल लेता है। तो ये मनुष्य का भी बड़ा अजीबोगरीब स्वभाव है। अब उसका चलने का स्वभाव है, पांच इंद्रियां उसकी भी है, दो हाथ दो पैर और पीछे पूंछ होती है, तो ये पूरा समेटता है। पांच इंद्रियां हमारी हैं, इनको हम समेटते भी हैं। ये बोला विवेकवान पुरुष, बड़ा अच्छा है। आपको गुरु से आपको विवेक मिला है, ज्ञान समझ में भी आया है, फिर आप कह रहे हैं कि इसमें हमें इंद्रियों के वश में नहीं होना है। ये बोल रहा है कि क्रोध नहीं करना है, इच्छा नहीं करनी है। ये बोलता है, पता चल रहा है ये मन का स्वभाव है कि उसके अंदर
हम ज्ञान आया है तो हम ये नहीं करेंगे। अब हम वासनाग्रस्त नहीं होंगे, हम क्रोध में नहीं आएंगे, हम लोभ में नहीं रहेंगे, हमारी इंद्रियां इच्छा में नहीं जाएंगी। बना जाती हैं, आंख को देखने का, विषयों में भागती हैं। रूप देखेगा, कान सुनने के लिए, मुख खाने के लिए, स्पर्श के लिए, मन दौड़ता है, मन के साथ है। अब जैसे साधु जन इसको कंट्रोल करके हैं, बैठे हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं, या ज्ञानी जन भी अपने साथ प्रयत्न करते हैं बहुत। ये हठ योगी बोला है, बहुत हठ से प्रयत्न करते हैं, बेचारे लगे पड़े हैं सारे। कम नहीं, हम किसी को भी कम नहीं बोलते हैं। साधु जन वो बोलते हैं वो गिर गया, इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा गुरु था, वो गिर गया। कोई भरोसा नहीं है। अभी बोला साधु जनों को भी इफेक्ट आता है। बड़े ऋषि मुनि भी इन इच्छा के, इंद्रियों के वशीभूत हुए। ये इंद्रियां भले तप किया, कितना बड़ा बड़ा तप करते हैं, पर इंद्रियां उनको भी भला अपने वश में कर लेती हैं। ये इंद्रियों की बलवत्ता बता रहे हैं, कितनी बल वाली है ये। समझ भी है कि गलत है, पर फिर भी नहीं खाना है, डायबिटीज है, नहीं खाना है। हाँ, लो क्या होता है, फिर छूट जाता है। बीमारी है, नहीं खाना है, फिर इंद्रियां बोलेंगी खाओ। ये क्यों बोलती है, ये भी कारण देखिए। आज आपको मीट खाने की आदत नहीं है, तो आपको मीट की तरफ, नॉनवेज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, है। पर जो खा रहे हैं, खाने वाले हैं, उनकी आदत पुरानी पड़ी हुई है, तो उनको बड़ा अट्रैक्शन, खा लें, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा। क्यों? क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। ये इंद्रियों को हमने आदत डाली है। जो जो आप आदत इनको डाल रहे हैं, ये आपको खींचेगी, आपको कमजोर बनाएंगे। आदत किसने डाली? हमने डाली, कोई और ने नहीं डाली। जो जो आपकी आदतें हैं, आपने अपनी इंद्रियों को उस और उसकी आदत डाल दी, अब उस तरफ खींच के ले जाती हैं। ये हठात जबरदस्ती इंद्रियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि आपकी आपने कई दिनों से इसको आदत डाल दी। और कई बार तो संस्कार पुराने भी होते हैं। कोई देखिए क्रोधी पैदा होता है, कोई बड़ा शांत पैदा होता है, कोई रोने वाला पैदा होता है, पुरानी है आदतें वो। पर खाने की, घूमने की, जैसे आदत के कारण भी ये इंद्रियां आपको वापस विषयों की ओर लेके जाती हैं। ये जो बोल रहे हैं, विवेक बोल रहा है कि दिस इज रॉन्ग, गलत है। आपने ज्ञान सुना, ज्ञानियों से सुना, माँ बाप से सुना, आपको बुद्धि है कि आपको सही गलत की पहचान है, आपको मालूम है ये गलत है। अब सारे सबको मालूम है शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, हर जगह लिखा धूम्रपान निषेध है, लिखा रहता है। फिर भी पी रहे हैं कि नहीं? बोलेंगे कैंसर होता है, कैंसर होता है। उसके ऊपर, डिब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर भी लिखा रहता है कि सिगरेट से कैंसर होगा। मसाला आपको दांत मुंह का कैंसर करेगा, पता है, खाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी आदत डाल दी। ये जो आदत आपकी इंद्रियों को आपने डाली, अब ज्ञान आया, समझ आई, या आपको नुकसान हो रहा है उससे, लिवर डैमेज हो रहा है शराब पीने से, सिगरेट पीने से आपको दिक्कत हो रही है, लंग्स वीक हो रहे हैं, खांसी हो रही है, पर इंद्रियां बोलेंगी पियो। आपकी उंगलियां मांगेंगी, आपका नाक बोलेगा धुआं निकालो, आपके लग बोलेंगे निकोटीन चाहिए चाहिए चाहिए। आपकी इंद्रियां उसको मांगती हैं, ये बलात् खींचती हैं। और ये होती है हमारे संस्कारों की वजह से, हमारी आदत की वजह से। बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है, बड़ी आदत पुरानी, मालूम है मर जाएंगे इसको। एक तो कहते हैं मर जाएंगे तो क्या हुआ, मर जाए, पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गलत है। बोलेंगे भी अच्छा अब नहीं पिएंगे, अब शराब नहीं पिएंगे, अब सिगरेट नहीं पिएंगे। प्रैक्टिकल देखा है कई बार सब जगह।
बड़ा अपना, पर वो जो बोला हुआ है वो तो बेचारा किनारे, विवेक किनारे पड़ा रह जाता है। इंद्रियां कहती कर लो। क्यों आदत डाली आपने? ये कह रहे इंद्रियां बलात् की देती, प्रमथन संभाले इंद्रियां, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। बेचारा बुद्धिमान है, मना कर रहा है। बड़ी खराब है इंद्रियों को आदत इस तरीके की, हम कहते हैं बुरी आदत तो डालो ही नहीं। हर आदत बुरी है, हर आदत बुरी है। इंद्रियों को जो भी आदत डाल दी आपने, आज पूजा की आदत डाल दी। हम पूजा करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ा रहे हैं, एक बार नहीं चढ़ाने को मिलेगा, बीमार हो गए या कहीं चले गए, समय निकल गया, आपके अंदर उथल पुथल शुरू हो जाए। हम मंदिर गए नहीं, हमने दिया जलाया नहीं, हमने फूल चढ़ाया नहीं, जल चढ़ाया। ये इंद्रियां उसके लिए भी खींचेंगी। ये इंद्रियां भला आपको खींचती हैं। ज्ञानी बैठा है शांत, उसको कुछ नहीं होगा। यह इंद्रियों से कहते हैं, इसलिए बड़े बड़े लोग भी इसके अधीन हो जाते हैं। कहते एक पानी के जहाज जा रहा था, पहले जमाने में जाते थे, पानी के जहाज में वो लोग जा रहे थे, अचानक ही तूफान आंधी आया, तो उसने क्या किया, कैप्टन ने अलग करके किनारे उसको रस्सी से बांध दिया। और इसके इतने चक्कर में उसका दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया था, उसको सूझ ही नहीं रहा था कि कहाँ लेके जाएं, क्या करें। तो एक टापू से उसने रस्सी से उसको बांध दिया था। दिन बीत रहे थे, अब कह रहे कोई और जहाज आ जाए तो फिर हम लोग जाएं उसके हिसाब से, नहीं तो कैसे जाएं। तो वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए। अब एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा था उसका। पर खाना तो सब कंट्रोल कर ले रहे थे, नहीं खा रहे हैं चलो नहीं खाएंगे, कम खा रहे थे। एक टाइम खाना शुरू कर दिया कि भाई जब तक पता नहीं कब आए। पर सबसे ज्यादा मुसीबत उस जहाज में जो लोग थे वो कौन थे, जिनको सिगरेट की आदत थी। अब जब सिगरेट की आदत वालों के लिए तो बड़ी मुसीबत हो। अब उनको सिगरेट क्या हुआ, धीरे धीरे जो लाए थे वो खत्म। अब वो क्या करें, सिगरेट चाहिए जल्दी, जब कब चलेंगे, कब चलोगे, लेके चलो हम लोगों को, बड़ा हल्ला काटे, शोर मचाए। क्यों भाई, खाना है अभी हमारा चल रहा है, आराम से खाइए। खाने की बात नहीं है, सिगरेट नहीं है। कैप्टन को खूब डांटे, खूब चिल्लाए, एक आध ने तो पीट ही दिया उसको, बेचारा परेशान। फिर किसी तरह वो अपने को बुझा के अंदर चला गया। पर देखा तो क्या करा, उन लोग को सिगरेट की इतनी आदत थी, धुएं की, तो वो रस्सी काट काट के बना के पी रहे हैं, धुआं चाहिए। अरे वो तो डर गया, बोला रस्सी काटे दे रहे हो, एक दिन काटी, दूसरे रोज मना किया उसको, अरे रस्सी क्यों काट रहे हो तुम लोग, रस्सी कट गई तो जहाज दिक्कत हो जाएगी, फिर तो डोलने लगेगा जहाज। वो मान ही नहीं रहे थे, वो खड़ा हो गया चौकीदार का बन के, और कितनी देर खड़ा हो, रात को सो गया तो रात को काट रहे हैं। देखिए कितनी बुरी आदत है। यहाँ पे भी क्या है, भले सत्संग सुनते हैं, तो सिगरेट की उनकी आदत थी, अब कैसे यहाँ पे पिए सत्संग भवन में कैसे ले। तो रात को चुपके से बाहर गए, 12 बजे जाकर के भी क्या है, कहा आप ठीक है, हमने देख लिया, हमने कहा कहाँ से आ रहे हैं, और चुप, नजर नीचे, जाती नहीं आदत। अच्छी जगह पे जाकर के भी हमने कहा हम कहते, ये बोला ना इंद्रियां जबरदस्ती उस तरफ लेके जाएंगे। उस दिन भी बताया ना उसको, नॉनवेज खाने की आदत, मर रहे हैं, बीमार पड़ रही, मरने का हो गया, ऑर्थराइटिस, पूरा शरीर जकड़ गया, उठने की भी हालत नहीं रह गई, प्रोटीन बना है, तो बोला नॉनवेज नहीं खाना, पर खाना है, बोटी नहीं तो रोटी नहीं, हम कितनी बार ये बात बताते हैं। हमें तो हैरानी हो गई थी, इंद्रियां खींचती हैं। जो बोला है, इंद्रियां अच्छे अच्छों को, जो समझदार व्यक्ति हैं, उनको भी होती है। विश्वामित्र ने इतना बड़ा तप किया, इतना बड़ा तप किया, तपस्वी सालों के साथ, इंद्र का सिंहासन हिल रहा था, और अप्सरा देखी, वासना उठ गई, इंद्रियों ने उसकी तरफ खींचने लगी। ये बोल रहे हैं बुद्धिमान,
बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इंद्रियां जो हैं गिरा देती हैं। इनको कोशिश करिए कि गलत आदतें नहीं पड़ने दीजिए। किसी भी आदत का गुलाम होना गुलामी है ये। कोई भी आदत यदि आपको पड़ रही है तो वो आपको गुलाम बना देती है, आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं, उलझ जाते हैं, परेशान होते हैं। हम गुलाम क्यों बने? किसी के और गुलामी तो अच्छी नहीं लगती किसी के आगे, बड़ों बड़ों के आगे भी कोई गुलाम नहीं बनना चाहता है। पर आदमी अपनी आदतों का गुलाम होता है, अपनी इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? ये इंद्रियों का स्वभाव। हम लोग को, हमको खास बोलती थी। एक के डाइवोर्स हो गया, एक का लड़की का हमारे साथ काम करती थी। अब वो दूसरी शादी के लिए रेडी हो गई। मैंने कहा इतना धोखा खाई, इतना परेशान हुई, इतनी मुश्किल से, इतने रोज कोर्ट के चक्कर काट काट के तुम्हारा डाइवोर्स हुआ है, छोड़ो, अब दूसरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? वो दूसरा लड़का वो चाहिए शादी के लिए। और मेरे मुंह से निकलिया, जैसे हम रह रहे हैं वैसे रह जाओ, हम तो सिखाने। और इतनी मजेदार कहती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ले, तुमने तो स्वाद ही नहीं चखा। इंद्रियों को आदत है, किसी कंपनी की आदत है, आदमी की आदत है, इंद्रियां सिर्फ हठात दौड़ती हैं। नहीं है तो जरूरत ही नहीं, डाली नहीं ना। यदि आपने डाल दी, उस समय घंटी बजने लगेगी आपके। बोलते खाने की जितने बजे आपने, आपको भूख लगने लगती, इंद्रियां है ना, जितने बजे आपने सोने की आदत डाली उतने बजे आपको नींद आने लगेगी। कहते हैं, हमारी तो घंटी बज गई, 10 बजे हमारे सोने का टाइम, हम तो जा रहे हैं सोने। इंद्रियों को आदत है, बलात् अपनी ओर खींच लेती हैं। कितना भी उससे परेशान हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी उलझो, पर हमारी इंद्रियां तो वहीं दौड़ती हैं। जीवन का आनंद हम नहीं ले पाते, कमजोर बनाती हैं इंद्रियां हमें। हम कमजोर क्यों बने? है प्रमदन स्वभाव वाली, प्रबल है, नहीं कहेंगे, नो डाउट। आपकी इंद्रियां बहुत तेज हैं, ये कृष्ण भी बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं इसे, चेतावनी देते हुए समझा रहे हैं, ये तेज हैं, पर आप इसको क्या करिए, इसके पर हमें सारा समय ध्यान देना है। ये दौड़ेंगे। कहते हैं, नारद जी कितने ब्रह्मा के पुत्र, इतना तप किया था उन्होंने, बड़े तपस्वी थे, पूरे समय नारायण नारायण बोला करते थे। पर वो भी क्या पता, कहानी आती है ना कि वो स्त्री का जो रूप बनाया, उस माया में अटक गए थे, भागे। वो नदी में उसके पीछे पीछे डूबने लगी, माया दिखाई, वहीं पे पानी के अंदर बोला लोटा ले आओ, तो चले गए थे पानी के अंदर। और वहीं पे एक सुंदर स्त्री दिख गई उसके पीछे, बहुत सुंदर है, शादी कर ली। शादी करके फिर क्या हुआ, फिर उसको दिखाया, फिर उसके बच्चे हो गए, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, फिर बच्चे होते चले गए। और बड़ा खुश उनके साथ, वर्ष बीत गए। पर अचानक ही एक दिन बाढ़ आई, तो पता चला एक बच्चा भागता डूबता भागता जा रहा है, फिर दूसरा बहता चला जा रहा है, तीसरा बहता चला जा रहा है, अरे बच्चा बह गया, बच्चा बह गया चिल्ला रहा है। सारे बच्चे उसके पानी के बहाव में डूब गए, तेज बहाव में। बाद में जो पत्नी थी वो भी डूबी, कहती है अरे मेरी पत्नी गई, मेरी पत्नी, चिल्ला रहा है। कहते भगवान ने उसी समय खींचा। ये तप करने के बावजूद भी इंद्रियों की इतनी आदत है, प्रबल है इंद्रियां। देख लें, सुन लें। एक को फोन की आदत थी, कान का है, प्रबल है, उसने आदत डाली थी, सारा समय अपने बेटे से बात करती थी। एक दिन बेटे का बात नहीं आया फोन, हालांकि न्यूज चक्कर काट रही है, बेटे का फोन नहीं आया, बेटे का फोन नहीं आया, यहाँ पे भी चक्कर काट रही, क्योंकि बेटे से बात करने की आदत थी उतने बजे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रात को बात कर रहे, ना आए तो देखो कैसे लड़ते हैं आपस में।
आदत डाल दी सुनने की करने की, नहीं होगा तो फिर गुलाम हो गए। आप उस स्त्री के गुलाम हो गए, उस पुरुष के गुलाम हो गए, बेटे के गुलाम हो गए। अब उससे बात करनी है, क्योंकि कान की इंद्रिय को चाहिए, शब्द वो वाले चाहिए। जबान के लिए वही खाना खाना है, इंद्रिय है, चाहिए, स्पर्श चाहिए, नहीं मिलता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये सारी ये इंद्रियां का कारण क्या होता है? झगड़े भी हो जाते हैं, दुखी भी होते हैं, उलझते भी हैं। वो ना बुद्धिमान पुरुष भी इतने बड़ी कितनी मजेदार बात बोल देते हैं। आसक्ति नाश न होने के कारण, बोला आसक्ति नाश नहीं होगी विषयों में तो ये सब होगा। इसलिए वो पहले इसमें बोला कि इसमें जो हमारी आसक्ति है कि फिर मिल जाए। यदि आसक्ति बाहर से छोड़ दिया, तरीका इसीलिए बताया, बाहर से तो छोड़ा पर आसक्ति नहीं गई थी, धन की आसक्ति नहीं गई थी। मसाणी वैराग्य हुआ, थोड़ी देर का वैराग्य हुआ, पर इंद्रियां फिर वो धन चाहिए, लोभ चाहिए। थूक में भी चला गया। बताओ, थूक उठा ली, पान की पीक दिख रही है उसको उठा लिया। ये सब कथाएं हम लोग को वैराग्य दिलाने के लिए हैं। अब वास्तव में हुई कि नहीं हुई मालूम नहीं, पर हम वैराग्य लें कि हम कहीं ना अटके। कहाँ कहाँ जाती हैं आपकी इंद्रियां? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, इनसे सुख प्रतीत होता है नहीं, वैराग्य देना पड़ता है। कि जिसमें हमको सुख मिल रहा है आज करेंगे, रोज चाहिए फिर। क्यों इतनी गुलामी आप करके बैठे हैं? पति पत्नी होते हैं अधिकार, क्यों लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी के बीच? पहले लव मैरिज होती है, बहुत अच्छा, पर जैसे ही शादी करी तो क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई। और उसके विपरीत यदि जरा सा भी कम ज्यादा होता है तो आपके क्या हो जाता है, लड़ाई हो गई। इंद्रियों को आदत पड़ गई, पति को पत्नी की आदत पड़ गई, पत्नी को पति की आदत पड़ गई, नहीं होगा तो लड़ाई होती। ये आदत हम लोग एक दूसरे, आजकल तो बोलते हैं हमें उसकी हैबिट हो गई है, सीधे खुलेआम बोलते हैं। एक लड़की का उसने, मेरे को तो उसकी हैबिट हो गई, नहीं मिलते हैं तो अजीब लगता है। क्यों हैबिट डाल रहे हो, गुलाम कर रहे हो? इंद्रियों को हम गुलाम करते हैं, पर ये थोड़ी देर सुख प्रतीत होता है नहीं। इंद्रियां क्यों गुलाम होती हैं? कि उसको लगता है कि सुख है, और सुख कहाँ है? न मिलने पे पीड़ा है, दुख है। इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है वो क्या है, क्षणिक है। कितनी देर सुख मिलता है, यानी ये जानता है, यानी ये जानता है, पर हम उस सुखों के पीछे अपने को सारा समय दौड़ा रहे हैं। इंद्रियां दौड़ा रही, कमजोर कर रही हैं। अब रस्सी अगर टूट जाती जहाज की तो क्या होगा, डूबेंगे ना। पर वो लोग पीना बंद नहीं कर रहे थे, रस्सी काटते गए, काटते गए, चाहे डूब जाएं। वही तो बोलते हैं, शराब पीते जाएंगे चाहे मर जाए। एक का हस्बैंड पीता था, उसको इतना समझाया उसने, नहीं पियो, नहीं पियो, हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बाद ठीक हो गया, फिर शुरू कर दे, कई बार आया। आखिर में तो पत्नी को भी गुस्सा है, जाओ मरो। आखिर में इतनी आदत है, आप छोड़ नहीं सक रहे हैं अपनी गुलामी को। इंद्रियां आपको गुलाम बनाती हैं, हठात पड़ी, क्योंकि प्रबल है बहुत, इंद्रियां बहुत प्रबल है। इसलिए ही सावधानी बहुत जरूरी है। हर समय मन का स्वभाव है, उसको देखें तो देखते रहें। कोई चीज ना दिखे आसपास, बच्चे पोता ना दिखा तो दिक्कत हो गई। एक पोती के हमने बताया ना, उसको पोती की आदत पड़ गई थी, पोती के साथ खेलती थी, उसको गोदी में उठाती थी, उसे दुलार करती थी, बहुत मोह। प्रैक्टिकल देखा हमने। बहू को उसको वीकनेस पता थी कि मेरी बेटी से इसको बहुत प्यार है, और उसको प्रॉपर्टी, पूरा हस्बैंड की डेथ हुई, उसको लगे कि दूसरे बेटे को दे देगी, तो प्रॉपर्टी अपने लिए लेना चाहती थी, वसीयत बना के ले आई इतनी बड़ी।
बता रही थी हमारे पास वसीयत ले आई कि मेरे नाम सब करो। वो भी खूब टेस्टी। नहीं करूंगी, क्यों करूं, मेरे नाम आया है, पति का सारा पैसा उसके नाम आया था। बहुत बड़ा आलीशान कोठी बंगला गाड़ी सब था, बहुत पैसा था। बोला करो, मुझे चाहिए पैसा, मेरे को बिजनेस में लगाना है। बोला नहीं दूंगी, बहुत लड़ी आपस में। आखिर क्या करते हैं, जो समझदार होते हैं ना, वीक पॉइंट पकड़ते हैं। आप किस में कमजोर हैं, हमारे ऑफिस में भी बोलते हैं इसकी कमजोरी पकड़ो। बॉस की कमजोरी पकड़ते थे नीचे वाले, कमजोरी पकड़ो। थोड़ा वेट करेंगे। इंटरनेट प्रॉब्लम। आखिर में उसने क्या किया, बोला यदि तुम मेरे नाम नहीं लिखोगी, साइन नहीं करोगी, तो मैं पोती से तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। और पोती को उससे मिलने नहीं देती थी, और उसकी इंद्रियों को तो इतनी आदत बच्ची की पड़ी। आखिर उसने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दी। क्या किया है, और पोती भी नहीं मिली, निकाल दिया घर से उसको। अब तो आपकी प्रॉपर्टी, घर से भी गई, गाड़ी से भी गई, पोती से भी गई, अरे गहने बेच के फ्लैट लेके रह रही है अकेले। ये है प्रबल आपकी इंद्रियां। हाँ, कोशिश करिए कि अपने वश में रहें, इंद्रियों के अधीन नहीं होइए, तभी जीवन सुंदर होगा।